गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे क्लास 11th 12th 10th का मैथमेटिक्स बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपको 11th क्लास का जो सेट थ्योरी है, इसका एक्सरसाइज 1.4 है, उसे आज बताने वाला हूँ। पूरा चैप्टर का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पहले जितने चैप्टर हैं उसके बाद सोल्यूशन मैं बता चुका हूं। ये बाकी था जिसे आज मैं लेकर के आया हूं। चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा जिसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको देखना है सेट। ठीक है, क्या देखना है? सेट यानी समुच्चय सिद्धांत हमें इसमें देखना है, कवर करना है। ठीक है, समुच्चय है ना जी। तो कुछ बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि अगर कोई समूह है, संस्था है, तो उस संस्था के कुछ लोग कुछ दूसरा काम करेंगे, तो कुछ लोग कोई तीसरा काम करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे। तो पूछा जाएगा कि बताइए बाकी कितने सदस्य हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात आपको सबसे मुख्य है जिसे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ एक क्वेश्चन आते हैं जिससे कहता है नहीं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी में, जैसे देखिए यहाँ यूनियन का प्रयोग किया गया ना, ए यूनियन बी में 18 अवयव, ए में 8 अवयव और बी में 15 अवयव हैं। तो ए इंटरसेक्शन, देखिए कहीं यूनियन का प्रयोग किया गया है तो कहीं इंटरसेक्शन का। तो इसे समझना है कब यूनियन हम यूज कर रहे हैं, कब इंटरसेक्शन। ठीक है, इस बात को जानना आपको है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। तो देखिए एक कॉल आया था जिसे अटेंड किया। देखिए तो यहाँ कहीं यूनियन यूज किया गया, कहीं इंटरसेक्शन। तो उससे हमको क्या करना है, समझना है कि यूनियन कब यूज करेंगे और इंटरसेक्शन कब यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर किसी प्रश्न में और शब्द का प्रयोग किया गया है, और एंड इंग्लिश में और शब्द का प्रयोग किया गया है, या दोनों शब्द का प्रयोग किया गया, आप इसे याद कर लेंगे, और या दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इनके लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन। इसे भली भांति नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और तथा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया हो तो इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब दोनों में है, और चाहे या दिया गया हो तथा सभी दिया गया हो, या समूह दिया गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ उपयोग करेंगे यूनियन। ठीक है, इसके बाद अगर दिया गया है एन दे करके कोष्ठ में ए लिख दिया गया है, तो इसे एन न पढ़ के नंबर ऑफ ए पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़िएगा? नंबर ऑफ ए, यानी ए के सदस्यों की संख्या, ए की संख्या नंबर ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आपको याद कर लेना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद एक और बात आपको जान लेना है, किसी भी चीज का केवल कहता है केवल ए के सदस्यों की संख्या बताइए, केवल ए की संख्या। तो आप याद रखें, जिसका केवल पूछेगा उसमें से हम इंटरसेक्शन घटाएंगे। तो ए का केवल पूछ रहा है तो नंबर ऑफ ए में से इंटरसेक्शन घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और केवल बी पूछता है तो बी में से इंटरसेक्शन घटाएंगे। जैसे अगर कहता है कहीं कि आपको क्या बताना है 7वें नंबर में, केवल बी कह रहा है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या करेंगे, हम बी घटा लेंगे। ठीक है, यस, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इतनी बातों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही शॉट में सारे क्वेश्चन हम लोग हल कर लें, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना लगे। ठीक है, चलिए
यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। कहते ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ ए बराबर 28 और बी बराबर 32। तो ए इंटरसेक्शन बी में सदस्य कितने होंगे? देखिए, तो दिया गया है, जो दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या है, 50 है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 28 है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया है कितना, 32 गिवन दिया गया है। तो आपको उससे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम सूत्र ही लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप याद कर लीजिए, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन। ए प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मान रखेंगे 28, इसका मान है 32 और इसका मान है क्या है, 50। देखिए, नंबर ए का मान 28 है, बी का मान क्या है 32 है, यूनियन का मान क्या है 50 है। 28 और 32 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा 60 माइनस 50। ठीक है, 60 माइनस हो गया 50 इक्वल टू कितना आ गया, 10। यानी आपका सोल्यूशन क्या हो गया, 10 हो गया। सो तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 हो गया आपका सोल्यूशन। बोले कहीं दिक्कत है? इतना सिंपल है, केवल एक फॉर्मूला याद कीजिए, रट्टा मारिए और गर्दा उड़ाइए। फिर से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए, सोल्यूशन 2 को देखते हैं हम लोग ध्यान से। दिया गया है वही गिवन दिया गया है, घबराइएगा नहीं, आप लोग गिवन लिख लीजिए, दिया गया है लिख लीजिए। कहता है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी में 18 अवयव, माने ए यूनियन बी में सदस्य कितने हैं, 18 हैं। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी और कितना हो गया, 18। ए में 8 अवयव, तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तथा बी में 15, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, यही बताना है। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो ए का मान क्या है, हमने क्या बताया, यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ क्या होगा, यूनियन होगा। यस, तो नंबर ऑफ ए का मान क्या है, यहाँ से देख लीजिए 8 है, बी का मान क्या है 15 है और यूनियन का मान क्या दिया है 18। 15 18 जोड़ देंगे 23 होगा माइनस 18 होगा, 18 घटाएंगे कितना, 18 5 23, 5 हो गया। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। बोले कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, कहीं समस्या हो तो बताएंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, टोटल 20 हैं, टोटल को यूनियन कहेंगे, बताए थे सभी के लिए यूनियन। 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, तो मान लेंगे गणित को एम और भौतिकी को पी मान लेंगे। ठीक है, माना गणित इक्वल टू एम, भौतिकी बराबर पी। ठीक है, तो अब लिखिएगा प्रश्न से, कहता 20 अध्यापक, कुल 20 है, तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी कर दीजिए 20। ठीक है, 20 हो गया। गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित, नंबर ऑफ एम बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 भौतिकी और गणित, 4 जो हैं भौतिकी और गणित, और दिया होगा तो क्या बताए थे हमने, इंटरसेक्शन में हमने बताया था कि और दिया होगा तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू कितना हो गया, 4। देखिए क्यों हमने 4 लिखा, क्योंकि 4 भौतिकी और गणित, यानी फिजिक्स और मैथ जो है और दिया है, तो और देगा तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। तो एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 4। पहले मैं बता चुका हूं, या दिया होगा तो यूनियन और दिया होगा तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ पी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सूत्र आप लिखेंगे नंबर ऑफ एम यूनियन पी। ठीक है, यूनियन चाहिए कौन लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ एम
नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी हो गया, है ना जी। अब देखिए एम यूनियन पी का मान क्या है, 20 है दिया, ठीक है। एम का मान क्या दिया है, 12 दिया। पी का मान क्या दिया है, 4 दिया। इसका मान क्या, पी का मान तो दिया ही नहीं, ओ गॉड, पी का मान नहीं दिया है, निकालना है। इसका मान 4 दिया, ठीक है, ओके। सबका मान जो जो दिया गया हमने रख दिया। अब इसको हल करना है, तो 20 छोड़ दीजिए, 12 में से 4 गया, 8 हो गया, प्लस नंबर ऑफ क्या हो गया, पी, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 20 में से 8 के कितना बचेगा, बोलिए 12 बचेगा, है कि नहीं। सॉल्यूशन देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, दिया गया है, दिया गया है एस में नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, 21, टी में कितना है 32 और एस इंटरसेक्शन टी में कितना है 11, तो एस यूनियन टी में कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। सूत्र एस यूनियन टी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, यही ना फॉर्मूला होगा जी। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन, तो एस का मान क्या है, देखिए तो 21 है, टी का मान क्या है 32 है, इंटरसेक्शन का मान क्या है 11, जोड़ दीजिए 3 और 2 5 में से 11 कितना आएगा 40 तो 42, कितना होगा 42 आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। कहाँ भारी है, फिर बारी तो बोली, इधर देखिए कहते हैं 50 व्यक्तियों के समूह, टोटल 50 है, ठीक है। 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों, देखिए यहाँ पर भी दोनों कहता है ना, तो दोनों तो इंटरसेक्शन हो गया। और सभी व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, ये सब जो भी मत पढ़िएगा या पढ़ लीजिए। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, हिंदी दिया है अंग्रेजी निकालना है, और हिंदी नहीं माने वही केवल अंग्रेजी, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी को ई मान लीजिए, और हिंदी को क्या कीजिए, हिंदी इक्वल टू एच मान लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, हम लिखते हैं प्रश्न से, कहता है 50 व्यक्तियों का समूह, तो समूह जब भी होगा तो यूनियन करेंगे, बताए थे ना, तो यू यूनियन एच, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 50 हो गया, ई यूनियन एच हो गया। कहता है 35 हिंदी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा, कितना हो गया 25। तो यहाँ नंबर ऑफ ई नहीं दिया है, तो पहले ये लिखिए, पहले ये निकालेंगे, ठीक है, बाद में आगे हम लोग बात करेंगे, पहले इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग सूत्र यूज करेंगे, इधर लिख देते हैं, सूत्र होता है नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ई होगा, है ना। सब मान को यहाँ पुट कीजिए, एच का यूनियन ई का मान क्या दिया है 50 दिया है, इसका मान क्या हो गया 50, एच का मान क्या दिया है 35, ई का मान तो दिया नहीं है, और इसका मान दिया है 25, ठीक है। थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, 50 बराबर 35 से 25 घट जाएगा 10 बचेगा, नंबर पी हो जाएगा, और 10 इधर से आगे घटेगा तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बराबर 50 में 10 गया 40 हो जाएगा। ई का मान निकल गया, अंग्रेजी बोलने वाली संख्या 50, तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो 40 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। एक दिया था कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी का एगो बोलता है, केवल अंग्रेजी, तो हम क्या बताए थे जब भी केवल निकालना हो तो उसमें से इंटरसेक्शन घटा देंगे, इसलिए देखिए अंग्रेजी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए 40, और केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी तो क्या होगा नंबर ऑफ ई में से
नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई घटा लेंगे, ठीक है। तो ई के मान क्या हो 40, इंटरसेक्शन का मान कितना है देखिए तो 25 है, 25 घटा लेंगे कितना आ गया 15, यह आपका सोल्यूशन हो गया, है कि नहीं। तो जब ही केवल पूछे तो उसमें से हम इंटरसेक्शन को क्या करेंगे घटाएंगे। ओके, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 दिया है, कहता है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे, माना हिंदी बोलने वाले बराबर एच और अंग्रेजी बोलने वाले बराबर ई मान लीजिए, ठीक है। तब लिखिएगा प्रश्न से लिखेंगे, है। देखिए 400 व्यक्ति के समूह, जब ही होगा तो यूनियन करेंगे, ठीक है। समूह का मतलब यूनियन हो गया, 400 हो गया, ठीक है। 250 हिंदी बोलते हैं, नंबर ऑफ एच बराबर क्या हो गया 250, ठीक है। और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का मतलब एच इंटरसेक्शन ई आपको निकालना है, ठीक है। तो सूत्र हम यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस एच यूनियन ई हो जाएगा, है ना। तो देखिए एच का मान क्या दिया है 250 दिया है, ई का मान दिया है 200, यूनियन का मान दिया है 400। तो 250 जोड़ेंगे तो क्या होगा 450 माइनस 400 कितना आ गया 150। बोलिए है कि नहीं, कहीं भारी है, कहीं भारी नहीं है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, उन दिक्कत का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कहता है एक्स और वाई दो ऐसे समूह हैं कि एक्स में 40, एक्स इन वाई में 60 और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10, और यहाँ तो वाई में कितने। आसान है तो बन जाएगा ना जी, आप इसको बना लीजिए, सिंपल है, ठीक है। सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब इतना आसान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न से लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए एक्स में 40, नंबर ऑफ एक्स बराबर क्या है 40 दिया है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान क्या दिया है 60 दिया है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान दिया है 10। तो नंबर ऑफ वाई पूछ रहा है कितना होगा, तो बोले सूत्र लिखेंगे ना, बन जाएगा एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मान रखेंगे 60 है, एक्स का मान 40 है, वाई का मान पूछ रहे हैं और इसका मान क्या है 10 है। तो देखिए 60 बराबर 40 में 10 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना जी, और 30 आके इधर कटेगा तो 60 में 30 का 30 नहीं बचेगा, इसलिए नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 60 माइनस 30 बराबर क्या आ गया 30। बोलिए कहीं भारी, कहीं भारी नहीं, काफी आसान है कि नहीं। जैसे बोलते हैं इसे आप बना लेंगे, लेकिन आप बोले तो बना दिए। देखिए इसको देखिए, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है, कोई एक भाषा बोल सकता है। मतलब कम से कम भी कहता है तो यूनियन ही का ही प्रयोग करते हैं, कम से कम करे तो यूनियन, ठीक है। देखिए क्या है फ्रेंच है और कौन भाषा है फ्रेंच और स्पेनिश। माना फ्रेंच बोलने वाले इक्वल टू एफ स्पेनिश बोलने वाले इक्वल टू एस, ठीक है। प्रश्न से
कहते हैं 50 व्यक्ति, कहते हैं एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो गया 50, 20 व्यक्ति स्पेनिश, नंबर ऑफ एफ वाला क्या हो गया 20, 10 व्यक्ति, कहता है 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों कहते हैं तो इंटरसेक्शन हो गया, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये 3 को दिया तो यूनियन बचाया, यूनियन बच गया, इसको निकालना है, ठीक है। देखिए सूत्र हो गया, मैंने देखिए एफ दिया एस दिया है, इंटरसेक्शन का मान दिया है, तो यूनियन बचा। कम से कम एक भाषा कम से कम जब भी कहे तो क्या करेंगे यूनियन का ही प्रयोग करेंगे। तो यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस का मान आपको बताना है। तो क्या होगा नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो एफ का मान क्या है 50 है, एस का मान क्या है 20 है, ये क्या है 10 है। 50 20 क्या हो गया 70 माइनस 10 कितना आ गया 60। बोलिए आंसर आसान है कि नहीं, काफी इजी, काफी सिंपल है, आसान है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है 65 व्यक्ति के एक समूह में 40 क्रिकेट, समूह कहता है तो यूनियन का मान हो जाएगा, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस, देखिए और लगा दिया तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखिए माना क्रिकेट पसंद करने वाले बराबर सी, और टेनिस पसंद करने वाले बराबर टी, ठीक है। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है। कहता है कि 65 व्यक्तियों का समूह हो गया, सी यूनियन टी बराबर क्या हो गया 65, ठीक है। 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया 40, देखिए है ना। 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों कहता है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस, तो नंबर ऑफ टी तो निकालना होगा पहले ना, पहले टी निकालिए, है ना। तो सूत्र लिखेंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो देखिए सी यूनियन टी का मान क्या दिया 65 दिया, इसका मान 65 बराबर सी का मान दिया 40, टी का मान नहीं दिया है और इंटरसेक्शन का मान दिया है 10, ठीक है। अब देखिए 65 इज इक्वल टू 40 में 10 के क्या बचेगा 30 प्लस नंबर ऑफ टी, 30 आके 65 में घटेगा, इसलिए नंबर ऑफ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कितने व्यक्ति केवल टेनिस, जब भी केवल कहेगा तो हम क्या करेंगे टेनिस में से इंटरसेक्शन घटा लेंगे, जब भी कहे केवल तो इंटरसेक्शन घटाइए, इसलिए केवल टेनिस बराबर नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ क्या है सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन टी। तो टी का मान क्या है 35 आया है और इंटरसेक्शन मान क्या है 10, 35 10 के कितना बचेगा 25, तक केवल टेनिस वाला हो गया कितना 25 हो गया। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो टेनिस वाला हो गया 35 और केवल टेनिस हो गया 25। बोले कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहते यदि किसी वर्ग के विद्यार्थियों का 45% विद्यार्थी ने गणित और 85% जीव विज्ञान लिया है, तो केवल जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी की का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब भी परसेंटेज वाला सवाल होगा तो यूनियन को 100% मान लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन है गणित और जीव विज्ञान, माना गणित लेने वाला बराबर एम, ठीक है। और जीव विज्ञान लेने वाला बराबर बी, ठीक है।
तो अब लिखिएगा प्रश्न से, देखिए जब ही एम यूनियन कर देंगे, जब ही प्रतिशत वाला सवाल होगा तो यूनियन को 100% मान लेंगे, ठीक है। हमेशा इसको याद करिए, जब भी प्रतिशत वाला सवाल होगा तो दोनों की यूनियन को 100% मानेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कहते किसी वर्ग के विद्यार्थियों का 45% विद्यार्थी गणित, 45% क्या लिया, एम, 45% क्या हो गया गणित, और उनका 85% जीव विज्ञान, नंबर ऑफ पी बराबर क्या हो गया, 85% हो गया जीव विज्ञान। तो कितना है, केवल जीव विज्ञान लेने वाले। तो पहले देखिए यूनियन है, एम है, बी है, तो इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मान पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। सूत्र यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन बी हो जाएगा, है ना जी। तो एम का मान क्या दिया है, इसका मान दिया 45, इसका मान दिया 85, इसका मान क्या है, यूनियन का 100 हो गया, तो 0 हो गया, 8/13, 130 माइनस 100 कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है इंटरसेक्शन। तो कहता है केवल क्या पूछता है, केवल बायोलॉजी, तो लिखिएगा केवल जीव विज्ञान लेने वाले, ठीक है। तो जीव विज्ञान में से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन घटा लेंगे, जहां केवल की चर्चा होगी उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को घटा लेंगे। तो जीव विज्ञान का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 85% दिया है, 85%, और इंटरसेक्शन मान कितना है, 30% आया, तो 85 में से 30 या कितना बचा, 55% आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, आसान सोल्यूशन, सो इजी कहा जा सकता है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना। कहते हैं विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी यूनियन निकालना है, ठीक है। तो माना देखिए हिंदी और अंग्रेजी चर्चा करता है, तो हिंदी को क्या कीजिए, हिंदी को एच मान लीजिए, और अंग्रेजी को क्या मानेंगे, ई मान लेंगे। वही हिंदी लेने वाले लिखिएगा, अंग्रेजी लेने वाले क्या जाता है, डिटेल्स आप लिखिए ना, उतना तो आपको आता है। तो क्या कहता है, 100 विद्यार्थी हिंदी, तो नंबर ऑफ एच बराबर क्या हो गया, 100, और 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया, 50, 25 विद्यार्थी दोनों भाषा, दोनों माने इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई बराबर 25, जब दोनों कहेगा तो हमने बताया था कि इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो देखिए एच यही दिया, मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है। कहता है कुल विद्यार्थी मतलब यूनियन, क्वेश्चन लिखते समय ही पता चल जाता है क्या निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या हो गया, ई हो गया। तो एच का मान क्या दिया है, 100 दिया है, ई का मान 50 दिया है, इसका मान क्या है 25, तो 150 माइनस 25 कितना हो गया, 125 हो गया आंसर, है कि नहीं सन। बोले कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे, वीडियो को स्लो कर लेंगे, बैक करेंगे, पॉज करेंगे, जैसे वो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, दिया गया है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। कहता है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, टोटल व्यक्ति 200 हैं, इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 तथा 30 व्यक्ति रसायन C1 तथा C2 दोनों से प्रभावित हुए। तो वैसे व्यक्तियों की संख्या बताएं जो रसायन C1 से प्रभावित हुए किंतु C2 से नहीं, मतलब केवल C1 कहता है, केवल C1 यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। फिर कहता है रसायन C2 से प्रभावित हुए किंतु C1 से नहीं, मतलब केवल C2, रसायन C1 अथवा C2, मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ, कहता है आगे
टोटल कुल है 200 व्यक्ति का समूह है जिसमें 120 व्यक्ति रसायन C1, तो नंबर ऑफ C1 बराबर क्या हो गया 120, और 50 व्यक्ति रसायन C2, तो नंबर ऑफ C2 इक्वल टू क्या हो गया 50। 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों का है, तो इंटरसेक्शन हमने बताया था इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया। तो देखिए C1 C2 और इंटरसेक्शन दे दिया, मतलब यूनियन आपको निकालना होगा, C1 यूनियन C2, इसका मान आपको पता करना होगा, ठीक है। तो देखिए सूत्र आप पहले यूज कीजिए, C1 यूनियन C2। एक बात आपके मन में चल रहा होगा, मैं बता दूं कि मैं यूनियन क्यों निकाल रहा हूँ, या 200 को यूनियन क्यों नहीं ले लिया। 200 व्यक्ति टोटल पीड़ित व्यक्ति को दिया है, तो देखिए मैंने क्या बताया, यूनियन कब यूज करेंगे जो समूह देगा, लेकिन ये बात नहीं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो 200 ही हैं, समूह की चर्चा नहीं करता है, इसलिए हमने यूनियन नहीं माना, ठीक है। तो नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ क्या होगा C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 होगा, ठीक है। तो C1 का मान कितना है 120 प्लस 50 माइनस 30, 170 माइनस 30 कितना आ गया 140, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बनाइए, केवल C1 कहता है, क्या कहता है केवल C1, मतलब नंबर ऑफ C1 में से C1 इंटरसेक्शन क्या करेंगे C2 घटा देंगे, तो C1 का मान कितना दिया था 120 माइनस इंटरसेक्शन मान कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 घटाएंगे कितना आ गया आपका आ गया 90, थोड़ा सा इसको उधर लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा समझ में 90 हो गया, ठीक है। दूसरा कहता है रसायन C2 प्रभावित हुए किंतु C1 से नहीं, मतलब केवल C2, केवल C2, यानी C2 में से हम क्या करेंगे C1 इंटरसेक्शन C2 घटा देंगे, तो C2 का मान क्या दिया है, C2 का मान दिया 50, इंटरसेक्शन का मान क्या दिया 30, कितना आ गया आंसर इसका 20 आ गया। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है रसायन C1 अथवा C2, ठीक है, अथवा यानी या देगा तो हम क्या करेंगे यूनियन, तो यूनियन का मान कितना है 140, तो C1 अथवा C2, C1 अथवा याद कर लेंगे अथवा C2, यानी नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 पूछना चाहता है, बराबर क्या हो गया 140। अब यहाँ एक और बात आया, अथवा देगा कम से कम देगा, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे यूनियन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने सूत्र बताया था वहां पर लिख लेंगे फॉर्मूला में, अथवा देगा तभी यूनियन लिखना है, कम से कम देगा तभी यूनियन लिखना है, लेकिन और तथा दोनों होगा तो इंटरसेक्शन का प्रयोग करना है। यस, देखिए फिर कहता है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, दोनों माने इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना क्रिकेट पसंद करने वाले बराबर C, और फुटबॉल पसंद करने वाले बराबर क्या हो गया F, ठीक है। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, कहते 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, टोटल 35 है, तो C यूनियन F इक्वल टू क्या हो गया 35 हो गया। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, C बराबर क्या हो गया 24। 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, F बराबर क्या हो गया 16, ठीक है। तो कितने दोनों का मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, C इंटरसेक्शन F, ठीक है। क्वेश्चन समझना है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। C इंटरसेक्शन F आपको बताना है, इतना इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ F माइनस C यूनियन F, ठीक है। C का मान क्या है 25 है, F का मान क्या है 16, यूनियन का मान कितना है 35, तो 16 25 जोड़ेंगे 41 माइनस क्या हो गया 35, कितना हो गया 6।
जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को बैक करके आराम से देखेंगे। ठीक है, स्लो कर दीजिए, आराम से देखिएगा। ठीक है, ओके। अविनाश यादव के बोलेंगे, जिनको दिक्कत होगा बोलेंगे। जिनको समस्या होगी बोलेंगे कि सर समस्या हो रही है। समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 14 नंबर देखिए। कहते एक समूह में प्रत्येक सदस्य हिंदी और उर्दू भाषाओं में से कम एक अवश्य जानता है। 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, 50 उर्दू, इनमें से 25 हिंदी तथा उर्दू दोनों जानते हैं। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं, इन्हें निकालना है। माना, देखिए आसान है, हिंदी को मान लीजिए, हिंदी जानने वाले हिंदी इक्वल टू एच, और उर्दू को मान लीजिए यू। प्रश्न से 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। 50 उर्दू जानते हैं, नंबर ऑफ यू 50। 25 हिंदी तथा उर्दू दोनों जानते हैं, एच इंटरसेक्शन यू इक्वल टू क्या हो गया, 25। तो आपको कहते हैं कितने समूह में कितने सदस्य हैं, तो यूनियन पूछ रहा है। एच यूनियन बराबर क्या होगा, देखिए सूत्र हम यूज करेंगे वही, एच यूनियन यू बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन यू। एच इंटरसेक्शन यू ना जी। तो देखिए एच का मान क्या है, 100 है, इसका मान 50 है, और इसका मान क्या है, 25 है। 150 25 का क्या बचेगा, 125। ये हो गया आंसर, है कि नहीं आंसर। काफी इजी है, सिंपल है। इसको देखिए, कहता है एक विद्यालय के 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी, 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी, कोई नहीं पीता है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी यहाँ दिया है, कुल विद्यार्थी को कितना हो गया, 600। ठीक है, मान लीजिए, माना चाय पीने वाले इक्वल टू टी मान लीजिए, और कॉफी पीने वाले इक्वल टू सी मान लीजिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न से, नंबर ऑफ, कहता है 150 विद्यार्थी क्या दिया है, 150 विद्यार्थी जो हैं ये चाय पीते हैं, तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू क्या हो गया, 150 हो गया। 225 विद्यार्थी कॉफी, नंबर ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया, 225। 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, टी इंटरसेक्शन दोनों कह रहे हैं ना, टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो इंटरसेक्शन भी दे दिया, तो यूनियन पहले निकाल लीजिए, टी यूनियन सी का मान निकालिए। यूनियन का मतलब कम से कम एक या कोई ना कोई पीता है। टी यूनियन सी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। टी का मान देखिए 50 दिया है, सी का मान 225 दिया है। 150 प्लस 225 माइनस 100, तो कितना आ गया, 225 100 गया, 125 तो 275 हो गया। ठीक है, 275 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 375 में 100 गया, 275 आ गया। ठीक है, मतलब 275 विद्यार्थी हैं जो चाय या कॉफी से कोई ना कोई चीज पीते हैं। इन्हें का मतलब कुछ ना कुछ जरूर पीता है, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना है, 600। 600 में 275 घटा देंगे तो पता चलेगा वे विद्यार्थी जो कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं पीते
हैं बराबर क्या हो जाएगा 600 माइनस 275। ठीक है, तो 300 कितना हो जाएगा 25। ये होगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, कहीं दिक्कत? चलो देखिए, कहते एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों में 17 गणित लिए, 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, और वैसे विद्यार्थी की संख्या जो भौतिकी लिए लेकिन गणित नहीं। यह दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या भौतिकी या दोनों लिए हैं। तो माना, थोड़ा सा बड़ा पेचीदा होगा क्वेश्चन, देखिए, माना भौतिकी लेने वाले चाहे भौतिकी बराबर पी, और गणित जो लिया है गणित बराबर क्या हो गया एम हो गया। तो प्रश्न से करेंगे, कहते एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों में 17 विद्यार्थी, टोटल 35 है, तो नंबर ऑफ पी यूनियन एम इक्वल टू 35 हो गया। ठीक है, 17 गणित लिया तो नंबर ऑफ एम इक्वल टू क्या हो गया 17। 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं, मतलब केवल गणित यानी केवल गणित के लिए हम क्या करते हैं, गणित में से इंटरसेक्शन घटाते हैं, याद है एम इंटरसेक्शन पी का मान क्या दे दिया आपका, दे दिया। इसे थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, केवल गणित ये नहीं कहता है जी, कितना लिया है 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं, तो केवल गणित 10 हो गया। तो केवल गणित का मतलब इसका सोल्यूशन हम कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो नंबर ऑफ एम माइनस क्या आएगा एम इंटरसेक्शन पी हो जाएगा इक्वल 10 हो गया। तो नंबर ऑफ एम का मान दिया है 17 माइनस एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो गया। तो क्या करेगा, इसको उधर भेजिए, 10 इधर आएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 17 माइनस क्या हो गया 10, कितना आ गया 7 आया। तो क्या दिया है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित तथा भौतिकी दोनों लिए मतलब इंटरसेक्शन, और तो दोनों लेना साथ हो गया। और वैसे विद्यार्थी की संख्या जो भौतिकी लिए लेकिन गणित नहीं, और उसका भी जो भौतिकी लिया है लेकिन गणित नहीं, मतलब केवल भौतिकी निकालना है, तो नंबर पी भी निकालना है। इसलिए यहाँ आ गया दोनों लेने वाला, दोनों लेने वाला बराबर क्या हो गया 7, ये हो गया। एक और नंबर ऑफ पी निकालना है, ठीक है, पुनः सूत्र हो गया नंबर ऑफ एम यूनियन पी, एम प्लस नंबर ऑफ क्या हो गया पी, एम इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान यूनियन का मान 35 दिया हुआ है, एम का मान दिया 17, पी का मान नहीं दिया है, इसका मान 7 निकाला गया है। तो 17 में से 7 गया 10 आगे 35 से घटेगा, तो नंबर पी इक्वल टू क्या हो गया 35 में से 10 गया यानी 25, यानी भौतिकी लेने वाले क्या हो गया 25 हो गया। लेकिन कहता है केवल भौतिकी लिए हैं लेकिन गणित नहीं, तो केवल भौतिकी पूछता है, तो केवल भौतिकी जब निकालेंगे, केवल भौतिकी, तो क्या होगा नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन क्या हो गया पी। तो पी का मान कितना आया है 25 में इसका हो गया 7, कितना आ गया 18, ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। एक यह आंसर हो गया 18, एक हो गया ये दोनों लेने वाला 7, ये पूछ रहा था ये वाला, और एक ये पूछ रहा था दोनों लिया है गणित तथा भौतिकी दोनों लिया है, इसकी संख्या बताना है। तो एक 7 हो गया आपका आंसर, एक हो गया आपका 18। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। क्वेश्चन अगला दिया है 17 नंबर, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार, 200 लोग बी प्रकार की कार तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों
के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही है? सूत्र बड़ा के जांचिए, पता चल जाएगा सही गलत है। ठीक है, देखिए लिखिएगा, दिया गया है, ठीक है, 500 कार मालिक, मतलब यूनियन हो गया ए यूनियन बी, टोटल क्या हो गया 500। 400 लोग ए प्रकार का, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 400, 200 बी, दो सौ हो गया, 500 ए और बी दोनों, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया 500, सब दिया गया है। तो या तो इसका मान निकालिए या इसका मान निकालिए, ये को निकालिएगा, यानी यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यह देख लेना है। सूत्र क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना जी। तो यूनियन का ही मान निकाल लेते हैं। तो क्या इसका मान दिया 400, ए का मान दिया है 200, माइनस क्या हो गया 500, कितना हो गया 4 6 में कितना आ गया 100। आपके अनुसार यूनियन का मान 100 होना चाहिए, जबकि यहाँ यूनियन का मान क्या दिया है 500 दिया है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसके इक्वल में नहीं है, जो कि क्या है गलत है, अतः आंकड़ा गलत है, आंकड़ा गलत है। कोई दिक्कत, यानी ये फॉर्मूला को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः आंकड़े क्या हैं गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहे हैं, कहते 45 विद्यार्थियों के समूह में 22 केवल हिंदी, टोटल 45 है, 22 केवल हिंदी बोलते हैं, 12 केवल अंग्रेजी बोलते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए माना हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले बराबर क्या हो गया एच, अंग्रेजी बोलने वाले बराबर क्या हो गया ई। तो अब लिखिएगा प्रश्न से, है ना, लिखेंगे प्रश्न से, कहता है 45 विद्यार्थियों के समूह, समूह का मतलब यूनियन हो गया, कितना हो गया 45, ठीक है। 22 केवल हिंदी, तो केवल हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी में से इंटरसेक्शन घटाएंगे, ये ना होगा जी, इसका मान 22 दिया। 12 केवल अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी में से इंटरसेक्शन घटा लेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी, मतलब इंटरसेक्शन का ही मान पूछ रहा है, क्या होगा इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए और कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो देखिए आसानी से चाहे तो बन जाएगा, काफी इजी तरीका से होगा। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। सूत्र नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर, है ना जी, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस एच इंटरसेक्शन क्या हो गया ई हो गया, है ना। फॉर्मूला हमने लिख दिया, एच यूनियन ई का मान क्या दिया है 45, इसका मान क्या हो गया 45, नंबर ऑफ एच का मान तो दिया नहीं, तो छोड़ दीजिए। और यहां से लेकर के यहां तक का मान देखिए, ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई का मान 12 दिया है, तो टोटल मान हमने क्या किया 12 रख दिया, हाँ जी। देखिए यहां से लेकर के यहां तक मैं मान दिया था, तो 12 इधर आ गया, तो 45 में इसका हो 12 इक्वल नंबर ऑफ एच हो गया ना। इस नंबर ऑफ एच का मान कितना आ गया 33 आ गया। क्यों थी हिंदी बोलने में 33 हो गया। देखिए आपको इस इंटरेस्ट का मान पूछता है, तो एच का मान हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 33, तो नहीं निकल जाएगा। अब क्योंकि क्या दिया है नंबर ऑफ एच माइनस एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या दिया है 22 दिया है, ठीक है। तो इसका मान हम 33 रखेंगे,
33 माइनस एच इंटरसेक्शन इक्वल टू 22 रहेगा, घट जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू कितना हो गया, 33 माइनस 22 इक्वल टू क्या हो गया, 11। यही हो गया आंसर। कहीं दिक्कत हो तो बोलेंगे। तो दोनों बोलने वाले की संख्या कितना हो गई, 11 हो गया दोनों बोलने वाले की संख्या। अच्छा इसको देखते हैं। कहते हैं एक शहर की आबादी 5,000 है, इसमें 2800 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 2300 इंडिया एक्सप्रेस और 400 दोनों पढ़ते हैं, कितने कोई भी नहीं पढ़ते हैं। कुल आबादी क्या दिया है, कुल आबादी कितना है, 5,000 है, ठीक है। अब मान लीजिएगा, माना टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया इक्वल टू टी मान लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस इक्वल टू एस मान लीजिए, ठीक है। प्रश्न से नंबर ऑफ टी कहता है 2800 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 2800 है, और 2300 इंडियन एक्सप्रेस, नंबर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, 2300, 400 दोनों पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 400, कितने कोई नहीं पढ़ते हैं, तो यूनियन का मान निकाल लेंगे, कुल में से आबादी से घटा लेंगे, नंबर ऑफ टी यूनियन एस निकालिए, ठीक है। चूंकि सूत्र हो गया टी यूनियन एस बराबर नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन क्या हो गया, एस। तो टी का मान क्या है, 2800 है, एस का मान क्या है, 2300 है, 2800 प्लस 2300 माइनस क्या हो गया 400, 2800 में से 2300 घटेगा कितना आएगा 500, 2800 जुट जाएगा, 0 0 8 3 1 हो गया, 5100 हो गया, माइनस 400, 5100 में 400 घटा लिए 47 हो गया। यही हो गया आपका सोल्यूशन। नहीं सोल्यूशन नहीं हुआ, यानी 47 आ गया। वैसे विद्यार्थी जो दोनों पढ़ते हैं, ओ गॉड, हाँ कम से कम एक कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, वैसे विद्यार्थी हैं, वैसे लोग हैं 4700 जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। लेकिन आबादी क्या है 5000, तो कितने विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ते हैं, 5000 में से 47 घटा लेंगे, तो कुछ नहीं पढ़ने वाले, कोई नहीं पढ़ने वाले, लिखिए कोई नहीं पढ़ने वाले बराबर 5000 माइनस क्या हो गया 47 से कितना आ गया 300 आ गया। ये हुआ आंसर, जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत, आज क्वेश्चन खत्म कर देंगे सब। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए जो 20 के बाद जो क्वेश्चन है ना, ये सबको वेन आरेख की मदद से बनाना है, वेन आरेख की मदद से बनाना है। देखिए तो वेन आरेख की मदद से ऊपर लिखा है, आप क्वेश्चन में छूट गया होगा, वेन आरेख की मदद से बनाए, वेन आरेख की मदद से बनाना है, के मदद से बनाए। तो इसको आपको क्या करना है, वेन आरेख की मदद से बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग वेन आरेख की मदद से बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता ने 3 पे दूध, कॉफी और चाय की वरीयता जानने के लिए 100 विद्यार्थी का साक्षात्कार लिया। उन्होंने सूचित किया कि 10 विद्यार्थी तीनों पे एम सी टी, 20 एम और सी, 30 सी और टी, 25 एम और टी, 12 केवल एम, 5 केवल सी, 8 केवल टी लिया। वेन आरेख के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ने तीनों में से कोई नहीं लिया, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से क्या प्रश्न के अनुसार वेन आरेख बनाएंगे, प्रश्न के
अनुसार वेन आरेख, ठीक है, बनाएंगे। तो वेन आरेख कैसे बनाएंगे, खाली ध्यान से देखिए। एक हम ऐसा सिंबल लेते हैं, इसको कहा जाता है कुल समूह, टोटल हो गया, ठीक है, जिसमें क्या है एम सी और टी की चर्चा करता है। तो देखिए एगो एम बना दीजिए, ठीक है, एगो सी बना दीजिए, एगो टी बना दीजिए, ठीक है। ये तो बनाना ही है, एम हो गया, सी हो गया और टी हो गया। ऐसे ही जब भी तीन व्यक्ति की, तीन वस्तुओं की, तीन चीज़ों की चर्चा की जाए तो हम क्या करेंगे, तीन को ऐसे बनाएंगे और बड़े वाले को हम क्या करते हैं, समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और सब सिंगल सेट है, ठीक है। इसमें आपको पता चलेगा एम और सी को ध्यान से देखें। मान लीजिए टी नहीं है तो एम सी में क्या है, इतना भर भाग उभयनिष्ठ है, ठीक है। वैसे ही सी और टी में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे भाग क्या है, सी और टी में है। वैसे ही एम तथा टी में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग शामिल है, ठीक है। फिर से एक बात समझिए, जैसे ऐसे अगर घेर दिया गया, इसका मतलब क्या है, ए और बी यहाँ दिए गए, इसका मतलब ए और बी दोनों का भाग क्या है, यह है, यह दोनों में मिल रहा है, यह दोनों में मिल रहा है। एक सी आकर शामिल हो गया, मतलब ये भाग ए बी और सी का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या है, ए और सी का है। देखना है कि दोनों में कौन है, जो दोनों में होगा वो दोनों का भाग होगा, और बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है यह क्या है, ए बी और सी तीनों का है, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको चर्चा करनी है, ध्यान से देखनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क चलेंगे तो पता चलेगा 100 विद्यार्थियों का सेट, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100। इसका मतलब इस यूनिवर्सल सेट का मान 100 है, तो कहीं हम 100 हम लिख देंगे, ठीक है, 100 हम लिख देंगे, ठीक है। 10 विद्यार्थी, देखिए कहता है 10 विद्यार्थी तीनों पे एम सी और टी, तीनों में है एम सी और टी, तीनों में 10, तीनों में कौन है, यही ना है जी, यह तीनों में है, तो इसका मान क्या है 10, इसका मान दिया है 10 दिया है। कहता है 20 एम और सी, एम तथा सी, एम और सी, तो एम और सी देखिए ये टोटल है, एम तथा सी का क्या है, ये चांद के आकार का ऐसे जो है ये टोटल है, तो ये टोटल का मान कितना दिया है, 20 दिया है, लेकिन हम आधा काट कर भर दिए हैं 10, तो इसमें कितना भरना होगा 10, तो हमने टोटल 20 हो जाएगा। फिर से ध्यान देखिए, ये टोटल का मान दिया है 20, तो आधा हम पहले ही 10 भर दिए, तो इसमें कितना भरेंगे 10, तब ना होगा 20, ठीक है। फिर से देखिए आगे बढ़िए, कहता है 30 सी और टी, देखिए सी तथा टी, सी और टी दोनों में देखिए ये मिला है जी, इतना आकर के इतना, ये सी और टी दोनों में है, यह 30 को है, लेकिन 10 को ऑलरेडी भर दिए हैं, तो इसमें कितना भरेंगे 20 को, तब ना 30 होगा। उसे कहता है 25 एम तथा टी, देखिए एम और टी इन दोनों में क्या है, यहाँ से लिया यहाँ तक, ये टोटल ना 25 है जी, तो इसमें 10 भर दिए, तो इसमें कितना बचेगा 15 बचेगा, है ना जी। अब कहता है 12 केवल एम, तो देखिए केवल एम मतलब इतना छोड़कर तो ये 12 हो गया, 5 केवल सी, तो ये केवल सी 5 हो गया, 8 केवल टी, तो 8 केवल टी हो गया, ठीक है। अब कहते हैं वेन आरेख के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ने तीनों में से कोई नहीं लिया। तो देखिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है इस गोल गोल के अंदर, वे सारे वैसे विद्यार्थी हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो इन सबको जोड़ देंगे तो वैसे विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा जो कुछ ना कुछ पीते हैं, और उनको 100 में से घटा देंगे तो पता चलेगा वैसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है। तो लिखा जाएगा चित्र से, वेन आरेख से, वेन आरेख से वैसे विद्यार्थी जो कुछ ना कुछ पीते हैं, बराबर क्या होगा 12 + 15 + 10 + 10, 12 + 15 + 10 + 10, 5 + 25 + 8, 5 + 20 + 8, जोड़ दीजिए। देखिए 12 + 25 कितना हुआ 27, और 20 47, 47 और 20 क्या हो गया 67, 67 और 67 और 8, 8 और 67, 8 क्या हो गया 67 और 8 हो गया 75, 5 80, कितना हो जाएगा 80 को जोड़ लीजिए।
8 5 13 13 13 13 13 13 14 15 15 5 20 के 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 80 हो गया। मतलब 80 विद्यार्थी कुछ ना कुछ पीते हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100। तो 80 में से 100 में से 80 घटाएंगे तो वैसे विद्यार्थी बच जाएंगे जो कुछ नहीं पीते हैं, जो कुछ नहीं लेते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं लेते हैं, वैसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं लेते हैं बराबर 100 माइनस क्या हो गया 80 इक्वल टू कितना आ गया 20। तो वे नारिक से और आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेम 21 क्वेश्चन को पढ़ा जाए वैसे ही दिया है, 21 क्वेश्चन वैसे ही दिया गया है। हम क्या करेंगे, पहले वेन आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन आरेख। वेन आरेख, यार कहाँ ध्यान है, वेन आरेख, ठीक है, हमको बनाना है वेन आरेख। तो हम सिर्फ पहले की तरह क्या करेंगे, ऐसे एक आयत ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लें, बड़ा से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और 3 गो तो बनाना ही आपको, 1 गो 2 गो, एक तीसरा आ गया 3 गो। क्या क्या इसमें दिया है, 25 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में यह पाया गया, टोटल 25 गो है, ठीक है। पाया गया कि 15 गणित लिया था, 12 भौतिकी लिया था और केमिस्ट्री। देखिए गणित की चर्चा करता है, भौतिकी की चर्चा करता है और केमिस्ट्री सी की चर्चा करता है, ठीक है। आप यहाँ गणित छोटे से लिख दीजिए, गणित भौतिकी लिख दीजिए, केमिस्ट्री लिख दीजिए और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहता है टोटल विद्यार्थी कितना है 25, ओके, यही ध्यान देना है। और ये आरेख बन गया ना तो दुनिया का सारा क्वेश्चन हिला दीजिएगा आप। 15 गणित लिया तो टोटल, यह टोटल का कहता है चर्चा करता है 15, ये पूरा गोलका के कहता है 15। 12 भौतिकी लिया, टोटल गोलका भौतिकी। 11 केमिस्ट्री, टोटल गोलका केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़िए, 5 गणित और केमिस्ट्री। अब देखिए गणित और केमिस्ट्री, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। गणित और केमिस्ट्री कहने का मतलब है एम और सी, यहाँ से लेकर के टोटल ये गणित और केमिस्ट्री है। कई गो लिया है 5, 9 गणित और भौतिकी लिया, 4 भौतिकी और केमिस्ट्री लिया, 3 सभी विषयों को लिया। अब यहाँ से शुरू होगा सवाल पीछे से, 3 सभी विषय। तो सब में कौन है, यह है ना जी, सब में क्या है, यही ना शामिल है, ये वाला जो त्रिभुजवा है सब में है। तो इसका मान कितना दिया है, 3 लिया, 3 लिया तो हमने 3 लिख दिया, सभी विषय को लिया। अब थोड़ा सा पीछे खसक जाइए, ठीक है। 4 भौतिकी और केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 4 गो, मतलब ये टोटल का यहाँ से लेकर के ये देख लीजिए, ये सब यहाँ तक का ये टोटल का मान 4 है। आप पहले से आप 3 भर दिए तो यहाँ कितना भरेंगे, 1 भरेंगे, ठीक है। यह भौतिकी और केमिस्ट्री दोनों में, ये दोनों गोला में, हई गोलका में हेतु नहीं मिलता, तो एक और मान 4 बार, तो 3 गो भरा गल तो 1 न बची, तो 1 भर देनी। फिर पीछे खसकिए, फिर आते हैं 9 गणित और भौतिकी। देखिए गणित और भौतिकी ये दोनों गोलका में है नहीं मिलता, दोनों गोलका में 9 गो, ये दोनों गोलका का मान क्या हुआ 9 गो, तो 3 गो भर देने तो क्या बचल 6 गो, तो हम 6 भर दिए। 5 गणित और केमिस्ट्री, अब देखिए गणित और केमिस्ट्री, अब यहाँ से यहाँ तक का 5 गो है, तो 3 गो भर देने तो कितना बचल 2 गो। फिर आगे बढ़ते हैं 11 केवल केमिस्ट्री, 11 केमिस्ट्री, 11 का होता है केमिस्ट्री, तो एक केमिस्ट्री टोटल का 11 गो होगा, जिसमें ही भर दिया 2 3 5, एक 6 गो भर दिया तो कितना बचेगा, इसमें 5 को भरेंगे तब ना 11 गो होगा। यानी ये गोलका का मान 11 है, जिसमें ये गोलका में पहले से कितना है 2 गो 3 गो 5 गो 6 गो है, तो 5 को भर देंगे। फिर कहता है 12 भौतिकी, यह पी है, पी का मान 12 है, तो कई गो पहले भर दिए हैं 6 और 3 9, 1 10 को भर दिए, 2 को भरेंगे। और कहता है 15 गणित, एम का मान 15 है, तो कई गो भर दिए हैं 6 और 3 9 और 2 11 को भर दिए, कितना बचा 4 गो, तब ना 15 गो होगा। अभी कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए टोटल कहता है 25 गो, तो कोना में कहीं 25 डाल दीजिए। अब आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नंबर 1 केवल केमिस्ट्री, तो केवल एम, केवल केमिस्ट्री देखिए, केवल बाकी सब चिन्ह छोड़ गए, केवल केमिस्ट्री इधर वाला, केवल केमिस्ट्री किसको बोलेंगे हम लोग, केवल केमिस्ट्री बोलेंगे हई जाना में दूसरा कौन नहीं है, हई केवल केमिस्ट्री भइल, ठीक है ना। ललका जो लोग कहता है वो खाली केमिस्ट्री भइल, तो केवल केमिस्ट्री कहता है
कितना हो जाएगा? केवल केवल केमिस्ट्री कितना हो गया? तो 5 है। केवल केमिस्ट्री हो गया 5। दूसरा क्या देखिए, केवल गणित, केवल गणित तो केवल एम, देखिए तो ये केवल गणित है भाई, इतने भर खाली एम में होके चाहिए, बाकी कौन ना है। और वही सब जो जोड़ेंगे तो पीओ में चल गया, सीओ में इसमें चल गया, तो केवल गणित क्या हो गया? 4। ठीक है। तीसरा का देखिए, कहता है केवल भौतिकी, केवल भौतिकी बताइए, तो खाली पी में कौन बा? खाली पी में 2 बनू, तो रोका हम तो चिन्ह पेंटिंग मार दिए, हई खाली भौतिकी है, कितना हो गए? 2 हो गए। चौथा क्वेश्चन देखा, भौतिकी और केमिस्ट्री, लेकिन गणित नहीं, भौतिकी और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री पी और सी में है लेकिन ए में नहीं, तो देखिए पी तथा सी दोनों में है 1, एम को छोड़कर, तो क्या हो गया? 1 होगा। देखिए पी और सी में है, पी और सी में होगा, तो पी और सी में तो ये है ना मिला जी, लेकिन एमओ आ जा रहा है तो एम को छोड़ देंगे तो 1 होगा। तो कहता है किधर गया? 14, भौतिकी और केमिस्ट्री, लेकिन गणित नहीं, भौतिकी और केमिस्ट्री, भौतिकी एवं केमिस्ट्री इक्वल टू कितना हो गया? 1। पांचवा कहता है गणित और भौतिकी, समय से गणित और भौतिकी, गणित एवं भौतिकी, तो केवल गणित भौतिकी एम और पी में 6 है। छठा कहता है विषय में से केवल एक, कहता है विषय में से केवल एक ले, माने मतलब केवल एक लेने का मतलब क्या हुआ? या तो गणित लिया या भौतिकी लिया, या एक कौन एक विषय में से कोई एक, तो बोलिए कौन होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए और सोचिए, बताइए। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा कॉल अटेंड कर लेते हैं फिर। चलिए देखिए, छठा क्या था? विषय में से केवल एक, मैंने केवल एक, या तो मैंने या तो फिजिक्स लिया या केमिस्ट्री या गणित, कौन एक लिया? तो केवल फिजिक्स मैथ 4 गो, केवल फिजिक्स 2 गो और केवल केमिस्ट्री 5 गो, 4 6 5 11 हो जाएगा। तो विषय में से केवल एक, विषय में से केवल एक है, विषयों में से एक, 4 + 2 प्लस क्या हो गया? 5 इक्वल टू 11 हो गया। 7वां देख लेते हैं, कहता है कम से कम तीनों विषय, तीनों विषय मतलब सब, कम से कम तीनों विषय, कम से कम तीनों विषय, सोचिए सब जोड़ दीजिए, कम से कम सब जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए, सब जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 + 6 + 2, 4 + 6 + 2 + 2 + 3 + 1 + 5, देखिए ना, 4 6 10 3 13 13 14 15 16 17 18 18 5 23 होगा, 23 होगा। ठीक है,
और 8वां कहता है तीनों विषय में से कोई नहीं। तो देखिए टोटल था 25 गो, तो 25 में 23 घटा लेंगे तो कोई नहीं मतलब क्या हो गया, 25 माइनस 23 इक्वल टू क्या आ गया 2। ये हो गया आपका सोल्यूशन। यस, तो जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। हमने कि ये जो पसंद बा खोज रही है तो कर ला खोज रही। हमारा बाबू का सोना बोलना से कोई हमारा ना बाबू हुई ना सोना हुई, देखा लो। हम चानिए बोले, हम सोना ना बोले, हम देखा है। कहता है सिर्फ इसको भी क्या करना है आपको, बिना रेखा की मदद से बनाना है। और सारे क्वेश्चन आसान हो गए हैं, इजी हो गए हैं। कहता है 100 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 28 पत्रिका ए पढ़ते हैं, 30 पत्रिका बी पढ़ते हैं, 42 पत्रिका सी पढ़ते हैं, 8 पत्रिका ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 10 पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं, और 5 पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं, तथा 3 सभी पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। ज्ञात हीजिए कि तीनों पत्रिकाओं में से एक भी नहीं पढ़ते हैं, कितने केवल पत्रिका सी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वेन आरेख बनाएंगे, ठीक है, वेन आरेख बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम बना दीजिए इससे, है ना जी। काफी आसान है। तो ए बी और सी लिख दीजिए, ठीक है। तो 100 लोगों के टोटल 100 को कहीं कोना पे 100 डाल दो, ठीक है। अब सोना हमारे डाल दो। 28 पत्रिका ए, देखिए टोटल 28 को। अब देखिए सब पढ़ते जाइए, लास्ट में देखिए तीनों कहाँ दिया है। 5 पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं, तथा 3 सभी तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तीनों पढ़ने वाला कौन को, 3 गो है, तो तीनों में कौन है ना जी, हम 3 को डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बैक खसकेंगे, 5 पत्रिका बी और सी में 5 गो, तो बी और सी है टोटल बनो 5 गो, तो 3 को बताइए कई को भरे 2 गो नो। फिर पीछे खसक जाए 10 पत्रिका ए और सी में 10 गो है, तो ए और सी ये है 10 गो, तो इसमें कई को भरेंगे 7 गो। फिर आगे बढ़िए 8 ए और बी में टोटल 8 गो है, तो यहाँ 5 गो भरेंगे तो क्या होगा, 5 3 8 गो हो जाएगा। 42 पत्रिका सी के टोटल मान 42 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 7 3 10 और 2 12 को भर दिए हैं, तो और 30 को भरेंगे, 30 12 तब ना 42 होगा। इसको आते हैं 30 पत्रिका बी, देखिए 30 पत्रिका बी, या बी की संख्या 30 है, तो कई को भर दिए 5 5 10 को भर दिए, तो और कई को भरेंगे 20 तब ना 30 होगा। 28 पत्रिका ए का मान 28 दिया है, तो 7 10 5 15 भर दिए, तो क्या होगा 13 को 15 को क्या होगा 28 को। और बना लीजिए 1 नंबर, अभी तो बना लीजिएगा। कहता है कितने कहता है कितने तीनों पत्रिकाओं में से एक भी नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम एक पत्रिका पढ़ने वाले कोई एगो पढ़ता है, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 28 होगा ना। 28 गो देखिए 10 और 5 15 13 28 को, ये हो गया 28 और 20, 28 गो 20 को क्या हो गया 48 49 50 को हो गया 50 और 30 70 को है जो एक पत्रिका कम से कम पढ़ता है, टोटल 100 गो, तो 100 में 70 गया, 30 वैसे है जो कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए कोई पत्रिका नहीं पढ़ने वाला है, कोई पत्रिका नहीं पढ़ने वाला। 100 में 70 बराबर क्या हो गया 30, ठीक है। और दूसरा कहता है केवल सी, तो केवल सी में 30 गुना बड़ा, केवल सी पर क्या हो गया 30 हो गया आंसर। केवल सी भी 30 है, कोई ना पढ़ रही वो 30, ठीक बा। तो देखा आगे 23 देखा, तो 23 देख ला बहुआ। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग बी, 29 लोग सी पसंद करते हैं, 14 लोग उत्पाद ए तथा बी। अब सब बन जाएगा वैसे ही, कौन भाई नहीं है। एक बार कमेंट कीजिए ना, क्या आप लोग सब बना लीजिएगा, बोलिए ना आप कुछ प्लीज।
जूम इन कीजिए। ओके, हमको लग रहा है कि आप लोग सब बना सकते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन इतने इजी है इस बार, तो तनी कमेंट कर दलो ना कि सब बन जाइए तो हम छोड़ दें। ओके, अगर कुछ आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ बन जाएगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब आसान आसान है, अब परेशान होने वाला कोई क्वेश्चन है इसमें नहीं दिया है। देखिए, प्रश्न से सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख हम बनाएंगे। वेन आरेख तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके ना प्रश्न बना पाइएगा जी। ऐसा का गोल गोल घेर दिया है, ज़्यादा छोट हो गई लो। रोका हम तो लमड़ा के लंबा कर दी हम इनका के ऐसा को। अब तो बड़का गोल लगा तो नो रोका गोल के बढ़ाया जाता है तो अब ठीक बा गोल गोल। हाँ, अब देखो कहते एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए तो एबीसी डालिए जी, ए बी सी 3 कलर चेंज। ठीक है, अब लास्ट में देखिए क्या कहता है उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पाद। कहता है 8 लोग क्या है तीनों में, तो तीनों में कौन है, यहाँ 8 हम भर दिए तीनों में। इसका पीछे कर सकते हैं 14 लोग बी तथा सी, बी और सी में 14 को है तो यहाँ क्या भरेंगे 6 भरेंगे। फिर पीछे कर सकते हैं 12 लोग सी तथा ए, सी और ए में 12 हैं तो 8 भरे तो 4 8 4 12 हो गया। 14 लोग ए तथा बी, ए और बी में 14 हैं तो 8 भरे 8 6 14 हो गया। फिर आगे बढ़ते 29 लोग सी में 29 को है। ठीक है, तो कई को भर दिए हैं 4 6 10 8 18 को भर दिए, 18 भर दिए 29 तो 11 होगा ना जी। 11 18 29 हो गया ना हुई 11 गो 18 गो का बताइए दिमाग खराब कर दिला हो। एक बाद 26 लोग बी में क्या है 26 को, तो 6 6 12 8 20 तो 6 को रखें तब ना 26 होगा, ये 20 को भर दिए हैं। और 21 ए में 21 को है तो 14 10 18 18 3 21 3 को इसमें हो जाएगा, हो गया। अब कहता है ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी, केवल सी में कई को है 11 को, केवल सी इक्वल टू 11। आसान है कि नहीं। बेन आरेख अगर बन गया तो कहीं दिक्कत है नहीं, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तहलका मचा दीजिएगा सवाल को। जैसे 24 देखिए 24 से सही दिया है, 24 25 26 3 को सवाल है, तो हमको लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा। कमेंट नहीं किया अभी तक। ओके, देखिए बहुत बढ़िया हम बोल रहे हैं सिंगल बाय जो है कि बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा क्योंकि आसान है, काफ़ी इजी है। अभी इसमें कोई झंझट है, अब आप कर दो हिला दीजिए दम, हिला के रख दो। आप काल हमने का पढ़ ली इसके बाद वाला चैप्टर एक बाद वाला चैप्टर इसके बाद वाला ना, एक बाद वाला चैप्टर में पढ़ ली। तो ये मात्र 3 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं। अगर 3 क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ, हमको लग रहा है कि आपसे बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।